मेरे जो टिप्स होंगे आंसर राइटिंग के लिए, ऑप्शनल के लिए, तो एक तो ये होगा पहला कि डरिए नहीं, जैसा भी हो रहा है उसको स्टार्ट करिए। दूसरा ये है कि जीएस के आंसर्स और ऑप्शनल के आंसर्स डिफरेंट हैं। ऑप्शनल के आंसर्स के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और क्वेश्चंस भी उसी तरह से होते हैं। मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेरा ग्रेजुएशन था, हिस्ट्री भी सब्जेक्ट था उसमें, तो इट हेल्प। उसमें पीयूष सर ने भी मुझे पढ़ाया था ग्रेजुएशन में, तो इट हेल्प मी बिल्ड अ गुड कॉन्सेप्ट, तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी थोड़ी कम होती। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करिए, बट अगेन उसके ऊपर फैक्ट्स और डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप केवल कंसेप्ट लिखते हैं और उसको सब्सटैंशिएट नहीं करते हैं तो फिर उसका वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नियोलिथिक साइड का कोई क्वेश्चन है और उसमें लिख रहे हैं कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी और रिलीजन रेलेवेंट बन रहा था, तो अगर आपने ये पॉइंट केवल लिखा है तो ठीक है, मतलब इट्स अ गुड पॉइंट, बट इट डजंट होल्ड मच वैल्यू। बट अगर आप वहीं पे बागोर साइड का डिस्क्रिप्शन देते हैं जहाँ पे ट्राइंगुलर डीटी पाई गई है, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर बन जाता है और एग्जामिनर से भी ये कम्युनिकेट हो जाता है कि आप एक्चुअली किसी सॉलिड बात पे ये आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं कि एक्चुअली एविडेंसेस हैव बीन फाउंड रिगार्डिंग द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि सच में रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रहे थे, बट आपके पास फैक्ट्स भी होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वो रिलीजियस डेवलपमेंट्स हमें उनके एविडेंसेस मिलते हैं, या किस बेसिस पे हिस्टोरियंस ने ये कंक्लूड किया है कि नियोलिथिक पीरियड में ये डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल था।